ये ग्राइंडर मशीन है। मैं इंजीनियरिंग काम करता हूँ, इंजीनियरिंग जॉब है मेरा, तो मैं रिपेयरिंग वगैरह भी करता हूँ। पूरा वर्कशॉप है। ये लेथ जॉब है, इसे टर्निंग वगैरह, कोई जॉब वगैरह, कोई पुर्जे वगैरह बनाने हो वो वगैरह बनाता हूँ। जैसे राहुल गांधी जी दिल्ली गए थे तो वर्कशॉप में थे उसमें, तो वैसे ही ये भी मेरा भी वर्कशॉप है, उसी टाइप से ही बिल्कुल वो का वही चीज है, वही चीज वही कोई सब वैसे ही काम। जैसे दिल्ली में राहुल गांधी जी, ये मेरा रिपेयरिंग शॉप है। इधर भी ये भी मेरा लेथ जॉब है। कितने टाइम से कर रहे हो इस काम को? मैं कम से कम ये मान के चलो बचपन से लगा हूँ, पढ़ाई लिखाई से कम और एक्सपीरियंस में ज्यादा हूँ। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं आज ये खड़ा हूँ। और ये मेरा छोटा सा ऑफिस है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा कभी नाश्ता पानी या कोई मिलने वाले आ जाएं तो मैं उनके साथ बैठ के तो बात कर लेता हूँ प्यार से। कारोबार तो ये बताओ, मतलब बिल्कुल कारोबार तो इस वक्त जीरो हो रहा है। स्माइल केस इंडस्ट्री में जब काम नहीं चलेगा तो बाजार में कोई काम नहीं आएगा। मेन होता है स्माइल केस। पूरी इंडस्ट्री चौपट हुई पड़ी है। जब उनकी इंडस्ट्रियां नहीं चलेंगी तो बाजार में वो क्या काम आएगा भाई? उनकी फैक्ट्रियों का काम निकलेगा, बाजार में आएगा, बाजार में आएगा तो हम लोगों के पास आएगा, हम लोग करके देंगे तो इंडस्ट्री वाले चलेंगे। तो इस चक्कर में इंडस्ट्री पूरी की पूरी चौपट हुई है। स्माइल केस में कोई काम नहीं है। और बड़े लेवल पे जो काम है वो बिल्कुल ये मान के चलो हाई लेवल में, और 80% के 100% वो सिर्फ एक गुजरात मॉडल के हिसाब से और हाई फाई गुजरातियों के पास ही है। वो सारे जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े काम है ना, उनके अलावा दूसरे नहीं है उसमें। जैसे आपने देखा महाकालेश्वर में हुआ, प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी और वो किसी एक ही तूफान में उड़ गई, और फिर उसके ऊपर भी सफाई पेश करने की जरूरत। अरे क्या सफाई पेश कर रहे हो? प्लास्टिक की मूर्तियां आपने लगवा दी। ऐसे तो ये लोग काम कर रहे हैं, कॉरिडोर बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, कॉरिडोर बना दिया। क्या कॉरिडोर बनाया आपने? जहां जाते हो सिर्फ आप फीता काट रहे हो। अरे आप प्रधानमंत्री हो क्या, प्रचार मंत्री हो क्या, या झंडिया दिखाने वाले मंत्री हो? प्रधानमंत्री को इस चीज का शोभा नहीं देता था। कांग्रेस के राज में किसी राज्य में चुनाव होते थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी शायद जयपुर में एक मीटिंग करके चले जावे, दोबारा राजस्थान में नहीं आते थे, हर जगह नहीं जाते थे। हमारे तो प्रधानमंत्री जी नहीं है, प्रचार मंत्री जी हैं। इनको तो प्रचार करने से और वोट मांगने से ही फुर्सत नहीं है। ये हाल है, बस जहाँ जाते हैं वही यही काम है इनका। जनता का कोई भला नहीं। अभी देखो 2 महीने हो गए आपके सामने, 3 महीने से ऊपर हो रहे, क्या हाल है? विदेशों में घूम रहे, मणिपुर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी मुंह से मैं तो निकाल दो, मणिपुर यूं तो कर दो। अब राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, उनको अरेस्ट करो, उनको रास्ता मत दो, उनको रोक लो। अरे क्या है भाई, ये क्या है? वो क्या दंगा लगाने जा रहे हैं, आग लगाने जा रहे हैं? शांति का पैगाम, उनका भी शांति का पैगाम है। मोहब्बत की दुकान जो इनके बड़ी अखर्री है। लीडर में लीडर मैंने सिर्फ एक ही एक राहुल गांधी जी, जो इन पे सब पे भारी है। वो कुछ बोलते हैं, इनके छोटे से लेके बड़े से लेके सारे नेताओं की रोटियां ऐसे उन्हीं पे चल रही है कि इनके खिलाफ क्या बोलना है। बाकी और किसी के पास कोई काम नहीं। प्रधानमंत्री जी को रेलगाड़ी की झंडी दिखानी है। अरे नौकरी के, मैं नौकरी के वो 50,000 बांटूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी आपका काम है क्या? इतना सारा महकमा है, इतने सारे मंत्री हैं, ये इतने सारे अधिकारी हैं, अधिकारियों के काम है ये? अब ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा नाटक हुआ, मिश्रा जी ने आदिवासी के ऊपर नशे पत्ते में कैसे भी पेशाब किया। अब वो इतना पेशाब किया कि वो पूरे बीजेपी का ये पता चल गया उनने कि इन छोटे लोगों का ये हाल है। चलो मिश्रा जी तो मूत रहे, और फिर उसको धोने के लिए शिवराज जी आगे। शिवराज जी जो काम करना है वो करो, उसने धो दिया, उसने मूत दिया, और फिर उसके बाद भी आप देखो जिसके ऊपर मूता है वो व्यक्ति तो पता ही नहीं है, और जो जिसके ऊपर नहीं मूता उस व्यक्ति को लाके उसके पैर धो रहे हैं और छींटे मार रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहा है उनने की साहब मेरे ऊपर थोड़ी मूता है, मेरे ऊपर थोड़ी मूता है। नहीं, वो बेचारे को जिन्हें किसको पकड़ना है और उसको जब माला पहनाई और उसके पैर धो दिए और उसको खाना खिला दिया। ये तो इनका प्रचार चल रहा है। इससे और बड़ी दुर्दशा और क्या हो? दलितों पे तो इतने तगड़े अत्याचार हो रहे हैं। ये तो सरकारी दलित विरोधी है, जो ये कहते थे ना कि हवाई चप्पल वाले,
हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज तो छोड़ो बेचारे, हवाई चप्पल वाले तो रेलगाड़ी जो वंदे मातरम चल रही है ना उसमें बैठने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। अच्छे दिन, जुमलेबाजी, 15 लाख, रेवड़ियां। अरे तुम कब तक झूठ बोलोगे और कब तक झूठ परोसोगे? है 400 रुपए के सिलेंडर को 1100 पार कर दिया, 60 रुपए 70 रुपए के पेट्रोल को आपने सैकड़ा लगा दिया। अरे शर्म करो। और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इतना अपशब्द बोलते थे, इतना अपशब्द बोलते थे, और भाषण में कहते हैं मुझे 90 गाली दी, मुझे 100 गाली दी। तुम क्या गालियां लिखते रहते हो क्या? गालियां लिखने की परमिशन मिली है क्या आपको, या गालियां की गिनती करने की है क्या? और भी हिंदुस्तान में बहुत काम है नेताजी। कोई अगर कुर्सी पे बैठा होता है तो गालियां भी मिलती है और मालाएं मिलती है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, तो जूतों की मालाएं भी मिलती है। एक टाइम तो आप कहते थे मुझे 50 दिन दे दो, आप जिस रोड पे बुलाओगे मैं आऊंगा। कहां है वो? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लो। 9 साल होने जा रहे हैं, चुनाव सर पर है, आम कैसे चूस के खाया जाता है, कैसे दबाया जाता है, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या? वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है,